ओम गणेशाय नमः। ओम गणपतये नमः। गणपति आज एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ, देखिए आप सबसे फिर विशेष चर्चा करने के लिए। मैं चर्चा का थंबनेल बताऊँ, विषय बताऊँ उससे पूर्व आपसे निवेदन करूँ कि मेरी जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें और देखिए बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में माँ गणेशाय नमः लिखेंगे तो भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। मित्रों तो अभी मैं देखिए क्या चर्चा करने वाला हूँ, क्या विषय बताता हूँ मैं आपको। देखिए मेरा विषय जो है, अभी देखिए गुरुदेव बृहस्पति जो है 31 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। अब तक विपरीत बकरी चल रहे थे, उल्टे यानी उल्टी गति बोलते हैं, धीमे चलते हैं तो ऐसा लगता है पीछे को जा रहे हैं। अब वो अपनी गति पकड़ेंगे तो आगे चलेंगे, मार्गी हो गए तो तेज चलेंगे, तेज चलेंगे तो तेज तेज फल भी देंगे जल्दी जल्दी अगली राशियों को। बकरी में जो पिछली राशि को सपोर्ट करते थे, जो जस्ट पीछे राशि थी, तो अब जो है बृहस्पति देव, देखिए बृहस्पति देव जो जहाँ बैठे हुए हैं काल पुरुष की कुंडली के पहले भाव में, पहला भाव मीन्स मेष राशि कहते हैं उसको, या पहले लग्न, तो वहाँ से बृहस्पति देखिए 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि से जो है वो संतान भाव को देख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा भाव होता है। संतान की तरक्की, शिक्षा की तरक्की, प्रेम प्रसंगों की तरक्की। 5 और 6 7 सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं वो सप्तम भाव को, दाम्पत्य जीवन को और व्यापार को। अब देखिए आजकल जो है इसमें अभी तो शुक्र है इस समय, तो शुक्र के साथ बृहस्पति की दृष्टि आमने सामने हो रही है, सातवें में, बहुत लाभदायक है। और बृहस्पति पर जो है शनि की देखिए तीसरी दृष्टि पड़ रही है इस समय। शनि जो है 11वें में है और बृहस्पति पहले में, तो 11 12 1 मतलब तीसरी दृष्टि। और शुक्र की जो है पंचम दृष्टि पड़ रही है शनि पर। शुक्र जो है मतलब सप्तम में है और शनि 11वें में है, और 11वें से शुक्र पर शनि की नवम दृष्टि पड़ रही है, तो शुक्र का और शनि का नवम पंचम योग बन रहा है। बृहस्पति का और शुक्र का सम सप्तक योग बन रहा है। शुक्र का भी कहीं कहीं मालव राजयोग बन रहा है। मंगल का कहीं कहीं रुचक महापुरुष राजयोग बन रहा है। शनि का स्वस्थ महापुरुष राजयोग बन रहा है। तो इतने सारे योग और राजयोग बन रहे हैं भाई। तो मैं ये देखता हूँ कि 31 दिसंबर को जब शनि तो खैर छोड़िए, मैं बृहस्पति को लेता हूँ। बड़े घर में बृहस्पति 31 दिसंबर को हो जाएंगे मार्गी, तो मार्गी बृहस्पति। और देखिए बृहस्पति इस समय युवावस्था में आ गए, यानी कैसे आगे 12 डिग्री पे युवावस्था होते हैं। उससे पहले तो कुमार अवस्था थी 6 से 12, और युवावस्था वाले बृहस्पति अब जो है कई दिन तक, कई महीने तक, यानी ये समझ लो जब तक मार्गी हैं, अब 31 दिसंबर से लेकर के मार्गी हैं। मार्गी का मतलब यानी तेज तेज चल रहे हैं आगे को, तो कुछ राशियों को बहुत अच्छा फल देंगे तेजी से जो है। और कब तक रहेंगे? 30 अप्रैल तक। और 30 अप्रैल को बाद जो है फिर जो है पहली मई से जो है बृहस्पति आ जाएंगे कहाँ पर? वृषभ राशि में आ जाएंगे। तो वृषभ राशि का मतलब काल पुरुष की कुंडली का धन भाव। तो ये बृहस्पति जो है अभी देखिए काल पुरुष की कुंडली के लग्न भाव में, और उनकी दृष्टियाँ 5 में 7 में और 9 में, और फिर बाद में आ जाएंगे धन भाव में। तो ये बृहस्पति का टाइम जो है अब से लेकर 31 दिसंबर से लेकर, और जब तक वो देखिए अब मार्गी रहेंगे शायद 9 अक्टूबर तक, तो बहुत ज़बरदस्त लाभ दे रहे हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त लाभ दे रहे हैं। यानी वो बताइए, देखिए 1 मई से जब वो आ जाएंगे मार्गी बृहस्पति,
तेज तेज चलने वाले हैं। और उसके बाद फिर वो 1 मई से लेकर वृषभ राशि में आकर के और मार्गी रहेंगे 9 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर बकरी होंगे। तो अब ये बृहस्पति से कौन कौन राशियां लाभान्वित होंगी 1 मई से लेकर के आगे तक। यानी अभी मैं 1 मई से लगाता हूँ तो जब तक मार्गी 9 अक्टूबर ही है शायद। हाँ, तो ये कौन कौन सी राशियाँ लाभान्वित हो रही हैं, फल पा रही हैं, धन पा रही हैं, सुख पा रही हैं। तो भाई मेष राशि के लिए तो बृहस्पति जो है मार्गी, और देखिए युवावस्था वाले, असली बात तो युवावस्था की है। यानी अब जो है डिग्री वाइज जो है, और ऐसी डिग्री युवावस्था रहेंगे बहुत दिनों तक। तो जब तक ये डिग्री वाइज युवा बृहस्पति अब 12 डिग्री के जैसे हो गए मान लीजिए, तो 12 के बाद फिर युवा होते हैं, अच्छे खासे तगड़े युवा 12 से 18 तक। तो ये युवा बृहस्पति है मेष राशि के लिए बैठेंगे वृषभ राशि में, यानी दूसरे भाव में, धन भाव में। तो धन भाव में बैठकर बृहस्पति भाई अब क्या करेंगे, धन तो देंगे ही देंगे ना। धन के भाव में बैठ गए जब बृहस्पति, तो मेष राशि को तो धन तो देना ही देना है। खूब धन आएगा, अपार धन आएगा। अब तक तो जो है लगन पे बैठे थे, पर अब धन भाव पे हैं, तो धन की बारिश करेंगे बृहस्पति। तो अब मेष राशि के लिए तो बहुत ज़बरदस्त धन की बारिश होगी 1 मई से लेकर के जब तक मार्गी हैं तब तक 9 अक्टूबर तक। उसके बाद फिर देखा जाएगा। और बृहस्पति की देखिए दृष्टियाँ पड़ेंगी 6 में, 8 में और 10 में। तो 6 और 8 तो मैं ज़्यादा अच्छी नहीं मानता हूँ। शत्रु हंता है, शत्रु भाग जाएंगे, रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी और रोड़े बाधाओं में कुछ दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है 10वीं, वो मतलब 9वीं दृष्टि 10वें भाव में, वो बहुत ज़बरदस्त है। कार्य क्षेत्र में, व्यापार में ऐसे बृहस्पति धन भाव में बैठेंगे और रोजगार के भाव पर 10वें भाव में दृष्टि डालेंगे। तो रोजगार से ही धन तो प्राप्त होगा। जितना बढ़िया रोजगार होगा, जितना बढ़िया नौकरी पेशा होगा आदमी का, उतने धन कमाएगा। तो ये बृहस्पति जो है मेष राशि के लिए धन भाव में बैठकर और रोजगार के भाव पर दृष्टि डालते हुए बहुत ज़बरदस्त लाभ पहुंचा रहे हैं। तो मेष राशि को मैं इसमें मानता हूं कि हाँ बहुत ज़बरदस्त है। और देखिए दूसरी राशि है जो, वो कौन सी है, वो वृषभ राशि। कि वृषभ राशि के लिए पहले भाव में बृहस्पति आ गए लगन में, जैसे कि मेष राशि के लिए अब तक थे। तो अब धन भाव में वृषभ राशि के लिए आ गए पहले भाव में, तो दृष्टि पड़ेगी 5, 7, 9। 5 में संतान के में भाव में, और दाम्पत्य जीवन में, व्यापार में, और भाग्य भाव में। तो भाग्य बढ़ गया तो भाई ज़बरदस्त काम हो गया। यानी वृषभ राशि के लिए भी जो है बहुत लाभ हो गया, बहुत तगड़ा। यानी क्योंकि लगन में बैठ करके 5, 7, 9 भाग्य को देखा, धन भाव को, भाग्य को देखा, संतान को देखा, और दाम्पत्य जीवन को, व्यापार को। तो ये राशि 2 बहुत अच्छी रही। अब देखिए एक राशि जो और अच्छी रहेगी वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए 5वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, 7वें में दृष्टि पड़ेगी, और 30वें में दृष्टि पड़ेगी। और बैठे कहाँ हैं, 11वें में, लाभ भाव में। तो लाभ भाव के बृहस्पति, लाभ ही लाभ का मतलब धन ही धन। तो कर्क राशि को तो धन ही धन मिलेगा बृहस्पति से अच्छा खासा। और जो दृष्टि पड़ेगी 3 और 5 और 7 कर्क में, ये दृष्टि जो है 5वीं और 7वीं है, मतलब दाम्पत्य जीवन में। और 11वें में लाभ भाव में बैठेंगे। तो लाभ से बैठ करके और संतान को भी तरक्की और दाम्पत्य जीवन को भी तरक्की। तो मैं कर्क राशि के लिए भी ये गोचर जो है, यानी 1 मई से लेकर आ गए 9 अक्टूबर तक जो है बहुत मार्गी बृहस्पति जब तक रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है। और अगली राशि देखिए सिंह राशि। सिंह राशि के लिए बृहस्पति बैठ के 10वें भाव में, कर्म क्षेत्र में। अब तक तो भाग्य भाव में थे, अब कर्म क्षेत्र में आ गए। तो कर्म में तरक्की, काम में, नौकरी में, व्यापार में। और सामने दृष्टि जाएगी 4थे भाव में, 10वें भाव से। तो
सुख साधनों की वृद्धि होगी, भूमि भवन बंगला गाड़ी सब कुछ जो कुछ चाहिए। अब बृहस्पति जो है कर्म क्षेत्र में आकर के कर्म राशि को धन भाव पर दृष्टि डालना है। काम के द्वारा धन आएगा भाई, यानी 1 मई से जो है काम करेंगे, जो काम करेंगे धन आएगा और सुख साधन भी आएंगे और रोग शत्रु भी भाग जाएंगे, बीमारी भाग जाएंगी। तो सिंह राशि को भी बहुत अच्छा है। और कन्या राशि के लिए जो योग बनेगा भाग्य भाव में। कन्या राशि के लिए बृहस्पति भाग्य भाव में आ गए 9वें में, और 1 और 3 और 5 पे दृष्टि पड़ेगी। लग्न को देखेंगे 3रे भाव को, पराक्रम को, 5वें को संतान को। तो संतान से विशेष लाभ मिलेगा किसको? कन्या राशि को। कब? 1 मई से लेकर के आगे तक। तो कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है भाई। तो अब देखिए मेष, वृष, कर्क, सिंह, कन्या, ये 5 राशि हुई। और देखिए और राशि जो आगे अच्छी है वो मेरे हिसाब से देखिए मकर राशि। मकर राशि के लिए 5वें भाव में बैठ गए बृहस्पति, संतान भाव में बैठ करके दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर, और दृष्टि पड़ेगी देखिए भाग्य भाव पर और पहले लग्न पर। तो मकर राशि के लिए बृहस्पति संतान के भाव में बैठ करके प्रेम प्रसंग में तरक्की दिला करके और भाग्य वर्धन करते हुए, लाभ भाव से धन देते हुए और लगन पर दृष्टि पड़ते हुए जातक की पर्सनैलिटी धार्मिक विचारधारा बड़ा एक्टिव। तो मकर राशि के लिए भाई बृहस्पति का ये योग जो है जवान युवा अवस्था वाले बृहस्पति। अब बृहस्पति यानी अब जो टाइम शुरू हो रहा है, जैसे कि उसमें टाइम में मार्गी होने के बाद बहुत ज़बरदस्त लाभ देंगे। और देखिए कुंभ राशि के लिए 4था में बैठेंगे और 8वां, 10वां, 12वां, यानी 4था भाव सुख भाव में बैठेंगे और 10वें भाव में दृष्टि पड़ेगी जो कर्म क्षेत्र में तरक्की दिलाएगी, नौकरी में, व्यापार में। और 12वें में दृष्टि है तो विदेश भाव से लाभ मिलेगा, विदेश व्यापार से लाभ मिलेगा। और 8वें में दृष्टि है तो पैतृक संपत्ति मिल सकती है, शेयर मार्केट से संपत्ति मिल सकती है, रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, बाधाएं दूर हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ ये जो बृहस्पति हैं, कौन से बृहस्पति 1 मई से लेकर के मार्गी हो जाएंगे जो आ गए। तो बृहस्पति भाई देखिए कौन कौन सी राशियाँ होंगी जिनको लाभ मिल रहा है। मेरे ख्याल से तो वो राशियाँ हैं मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या और मकर और कुंभ। तो 3, 2, 5 और 2, 7 राशियाँ हैं जो मार्गी बृहस्पति हो जाएंगे जब से 1 मई से और 9 अक्टूबर तक आगे तक। तो ऐसे बृहस्पति बहुत ज़बरदस्त लाभ दे रहे हैं इन राशियों को। मित्रों तो अब मैं यहाँ पर विराम लूँगा। आपसे निवेदन है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और जाते जाते कमेंट में जो चाहे लिखें, और कुछ नहीं लिखना चाहते तो महागणेशाय नमः तो लिखें। भगवान गणेश का आशीर्वाद जरूर मिलेगा मित्रों। नमस्कार।